नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मन की बात हो गई कल, सबने सुन ली होगी। शनिवार रविवार था, आज सोमवार हो गया। दो तीन चीजें इस बार मन की बात में खास बात थी। पहली बात तो ये रही कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात समाप्त होने के बाद सभी भाषाओं में यानी 11 भाषाओं में वीडियो को जारी किया। और ये वीडियो जारी हुए अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ये वीडियो उन्होंने 11 जारी किए और इन 11 वीडियोस में जो सबसे ज्यादा वीडियोस देखा गया उस सर वीडियोस के व्यूज हैं 2600 और जो सबसे कम देखा गया उस वीडियो के व्यूज हैं 875। हर भाषा में डाली गई है ये इस बार। और मजेदार बात यह थी, ना तो प्रधानमंत्री जी ने नीट की चर्चा की कि हम कैसे परीक्षा कराएंगे, उन्होंने कहा हम खाओ। लोगों ने पूछा सीबीएसई में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा हम खाओ। फिर लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी इसमें आपने बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि युवा सड़कों पर है, आम खाओ। लोगों ने कहा साहब आंधी इतनी आई आम बचे नहीं, उन्हें कहीं जो रह गए उन्हें खाओ। लोगों ने कहा कि साहब आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि 100 ग्राम जलेबी लेके 70% लोग नहीं खा सकते और आम भी 130-40 रुपया किलो से 100 रुपया किलो से कम का कोई है नहीं, तो ना आम खाओ, गांव जाओ, गांव जाके खाओ, जरूरी थोड़ी है शहर में ही खाओ। इस देश में विडंबना है कि मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही और आज नहीं हो रही, पिछले 12 वर्ष से नहीं हो रही। इससे पहले की सरकारें थोड़ी बहुत शर्मिंदगी करती थी, जैसे अन्ना धरने पर बैठ गए तो लोकपाल की जिक्र हुई, बातचीत हुई, मंत्री धरने पर पहुंचे। यहाँ तो 13 महीना किसान बैठे रहे धरने पर, कोई पूछने नहीं आया कि तुम क्यों बैठे हो। अंत में प्रधानमंत्री जी आए और बोले हम अपनी बात नहीं समझा पाए, हमारी गलती हो गई। लेकिन जो 700 मर गए उनके बारे में कोई संवेदना नहीं थी। संजय सर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुद्दों पर बात आपको लगता है होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है, होती नहीं है, होने नहीं दी जाती है, किसी को जरूरत नहीं है और मुद्दों पे बात हो ऐसी कोई कोशिश करता नहीं दिख रहा है। सारी बातें मैंने पूरी राजनीति का कबाड़ा करके रख दिया है। मैंने जो बीजेपी की राजनीति है उसमें विपक्षी दलों को, जैसे विरोधियों को या विपक्षी दलों को या जो विरोधी दल के लोग हैं उनको जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, और वो 2014 से चल रहा है लगातार, और तरह तरह से परेशान किया गया, उसमें किसी को नहीं छोड़ा गया। साईं बाबा जैसे विकलांग व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया, स्टेन स्वामी जैसे 80 साल के आदमी को नहीं छोड़ा गया, और स्टेन स्वामी को तो मतलब स्ट्रॉ के लिए तक परेशान किया गया। सोनम वांगचुक को नहीं छोड़ा गया, सर्जिल इमाम और इनको नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन बाबा राम रहीम को जमानत मिल जाती है और जब चाहते हैं तब मिल जाती है। बहुत ही बुरा हाल है और राजनीति का ये हाल हो गया है। और सिर्फ राजनीति का नहीं, उद्योग धंधे का, मैंने उद्योग व्यवसाय में बताया ये जाता है। मैंने अभी गौरव पंत ने लिखा था कि इतना लाख करोड़ रुपए का हमने लोन दिला दिया, तो माने आपने बैंकिंग सिस्टम से उतना पैसा दिला दिया लोगों को, लेकिन वो करेगा क्या जब बाजार नहीं है, जब उद्योग धंधे को एनकरेजमेंट नहीं है, तो वो पैसा लेके करेगा क्या। मैंने ठीक है, उसको कुछ करना, तमाम लोग हैं जिनको कुछ करना जरूरी है पैसा कमाने के लिए, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हाथ पांव मारेंगे, आप कर्ज देंगे तो वो ले ही लेंगे, लेकिन कर्ज दे देने से उसका धंधा चल जाएगा या वो पैसा कमा लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ना आप उद्योग धंधा करने दे रहे हैं। हमारा उद्योग धंधा करने वालों से पैसा, सरकारी नियम, जीएसटी, जो बाकी ये वसूली, टैक्स, सब मिला करके ऐसा कर दिया गया है कि कोई भी उद्योग करने में डरेगा या नया इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही मुश्किल है। और मैंने हालात ये हैं कि विदेशी जिनको पैसे की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के ले गए। राजनीति का ये हाल है कि महान महान हस्तियों को लाया है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे लोग को ले आए हैं कि उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी, या ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं,
ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि उसमें कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी जिसको काम करना है वो आना ही नहीं चाहेगा। तो नौकरी रोजगार काम धंधा नहीं होने के बावजूद जो राजनीति में आके समाज के लिए कुछ काम कर सकता है, देश के लिए कुछ काम कर सकता है, उसके आने का माहौल नहीं है। और अगर आम आदमी पार्टी ने कोशिश की कि कुछ लोगों को ले आया जाए, तो आम आदमी पार्टी को जैसे परेशान किया गया वो सब सामने है। और आम आदमी पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल ने लगभग पूरी तरह प्रूव कर दिया कि उसके खिलाफ जो मामला है उसको फंसाया जा रहा है, तो उस पर कंटेम्प्ट का भी कोर्स चल रहा है। और कंटेम्प्ट में वो जाकर के मैंने उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच कह दिया, और कॉकरोच पर जो विरोध हुआ उसको हैंडल बंद करा दिए गए, वगैरह वगैरह। तो माने इस तरह से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना विरोध में ना सपोर्ट में। सपोर्ट में करने लायक स्थितियां नहीं है, आपकी कोई मदद नहीं मांग रहा, आपकी कोई सलाह नहीं ले रहा, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आप किससे बात करेंगे? आप संपर्क ही नहीं कर सकते, सब कुछ है। तो इस तरह से बहुत ही बुरी हालत है। और बंगाल में जो चुनाव हुआ, जैसे वो बीजेपी जीत गई, और जीतने के बाद जो हुआ, मतलब पहले अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ और फिर कल्याण बनर्जी पे हमला हुआ, और सीधे लोग पत्थर मार रहे हैं और उसको डिफेंड भी किया जा रहा है। माने बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं कि क्या जरूरत थी कि अभिषेक गए, और क्या जरूरत थी कि अकेले घूम रहे। मैंने पहले तो आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, पुलिस मुंह देख रही है, और लोग हमला कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि लोगों की नाराजगी है। लोगों की नाराजगी है तो पुलिस किस लिए होती है? और सांसद पर हमला हुआ, ना लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ कहा, ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, ना गृह मंत्री ने कुछ कहा, ना बंगाल के डीजीपी चीफ ने अभी तक कुछ कहा है। मैंने मुझे नहीं दिखा, हो सकता है कहा हो, या कहा हो तो चर्चा नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमने कहा, या डीजीपी ने कहा, या गृह मंत्री ने कहा। किसी को इसकी जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले भी हुआ था। मतलब एक विधायक साहब ने कहा कि हमारे यहाँ ये पहले हम पर भी हमला हुआ था, और ये भी कि उनको घर से निकलने की क्या जरूरत थी, घर में बैठे, वगैरह वगैरह। लेकिन सांसद तो छोड़िए, कानून व्यवस्था की स्थिति तो आम आदमी के लिए भी ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी सड़क पे चल सके, और कोई किसी को कहीं मार दे, पीट दे, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये कहना कि नहीं हल्की चोट लगी है तो सिर्फ सर फूटा है, ये सब और कोई मतलब नहीं। माने एक डर का, आतंक का जो माहौल है शहर में या घर से बाहर निकलने में, उस पर कोई जवाब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और माने मुझे याद है पहले ऐसा होता था। ठीक है, राजनीतिक दलों में लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे से नाराजगी हो सकती है, नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो सब अपनी जगह है। फिर भी अगर हिंसा हो जाए तो पुलिस का काम है कि वो कार्रवाई करे। और अब मुझे जहां तक याद है कि पहले अगर कभी कैसा होता था कहीं किसी राज्य में कहीं, तो पुलिस प्रमुख कहते थे कि ये मामला है, ये स्थिति है, हमने फलानी कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, नहीं किया, ये है वो, जो कोई भी समय। अब पुलिस पर एक दबाव होता था। मैंने सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज जो करते हैं उसके अलावा पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, उसका काम है, उसको वेतन भत्ता इसीलिए मिलता है। और वो अगर किसी को कोई मार रहा है, पीट रहा है, और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, मतलब पुलिस को खुद कार्रवाई करनी है, शिकायत करनी है, गिरफ्तारियां करनी है, और ऐसी स्थिति रखनी है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो कि कोई किसी से मारपीट करे, कोई किसी को घायल जख्मी कर दे। वो सब हो रहा है, और सांसद के साथ हो गया, लगातार 2 हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। वो अपनी जगह है। उसमें दिलचस्प ये है कि वो आम खाने की बात कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया कि स्थिति यह है कि लोग 100 ग्राम जलेबी खरीद के नहीं खा सकते, आम खाएं। और वाकई आम की कीमत ऐसी है। मैंने मुझे आम पसंद है, और पहले मैं यही करता था कि सिर्फ मालदा खाता था, लेकिन मालदा बहुत देर से आता है, या अभी तक नहीं आया है। और अब चूंकि मेरे पास पैसे है, मैं घर में अकेला हूं, मतलब बच्चे साथ नहीं है और पत्नी खाती नहीं है, तो यह है कि मैं आम खरीद के खा सकता हूं। तो यही रहा कि भाई ज्यादा आम खरीद नहीं सकते, घर लाके क्या होगा, कोई खाने वाला नहीं है, ज्यादा खरीद लाऊं तो खराब होगा, पड़ा रहेगा। एक आम 60 रुपए 70 रुपए का पड़ रहा है, तो मैं तो खरीद ला रहा हूं, लेकिन कितने लोग खरीद के खा सकते हैं? और प्रधानमंत्री ये क्या बात कर रहे हैं? और सिर्फ उन्होंने आम की बात नहीं की है, उन्होंने ये भी कहा है कि कहाँ कौन कौन सी वैरायटी होती है और उसको खाना चाहिए कैसे कैसे, जैसे आपने कहा वो सारी बातें। और इसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, इसकी आलोचना भी हो रही है कि प्रधानमंत्री
मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। और माने नीट का पेपर परीक्षा चोरी, नीट का पर्चा लीक हो जाना, सीबीएसई में जो गड़बड़ी हुई है, और फिर क्यूएट के सीईटी के एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई, उस पे किसी ने सरकारी माने कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कोई बयान नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे, आगे क्या योजना है, कैसे उसको रोका जाएगा, इस पे कुछ ठोस ढंग की बात, कोई चर्चा, माने मीडिया में भी चर्चा होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा एक एंकरानी ने कह दिया कि ये यूट्यूबर्स जो है, शिक्षक लोग जो कोचिंग में आते हैं, वो दो कौड़ी के हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं। अगर कोई ज्ञान नहीं है तो उनके पास बच्चे जाते क्यों हैं? और वो ये कह रही है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये सब साजिश है, घपला घोटाला, पता नहीं उन्होंने क्या क्या कहा है, मैंने वो सुनने लायक नहीं है। लेकिन जो कहा है उन्होंने, जाहिर है उस पे उसका विरोध किया जाएगा। और लग गए सब टीचर्स उनका वीडियो बनाने में, उनके खिलाफ बोलने में, उसका वीडियो बनाने में। वीडियो बनाते ही है, यही उन्होंने कहा है, तो वो सब अब इनकी क्लास ले रहे हैं। लेकिन उसमें मुद्दा तो फिर गायब हो गया कि जो एग्जाम का पेपर जो लीक हो रहा है, परीक्षा में सरकार ने ओएसएम की नई व्यवस्था शुरू कर दी, उसका ठेका जिसको दिया, उसको कैसे दिया, उसकी शर्तें कम की गई, वो कंपनी खराब है। आज एक और चर्चा रही, मैंने कल, कि वो जो कॉपी स्कैन कर किया गया है, वो किसी अच्छे स्कैनर से स्कैन किया हुआ नहीं है, लग रहा है जैसे कि किसी ने फोन के कैमरे से या इससे स्कैन किया हुआ है। और बच्चों ने अपनी कॉपी डाल करके स्कैन में सोशल मीडिया पर ये पूछा है कि आपने किस स्कैनर से किया है। और जो टेंडर की शर्तें थी उसमें था कि रोबोटिक स्कैनर से स्कैन करना है, और उसको खत्म कर दिया। और जाहिर है रोबोटिक स्कैनर से ही, माने किसी अच्छे स्कैनर से ही स्कैन किया जाएगा। फोन से स्कैन करके तो कॉपी नहीं चेक होगी बच्चों की परीक्षा की, और वो संभव ही नहीं है। सीबीएसई ने खुद कहा है कि कितनी लाख कॉपियां थी, कितने लाख पन्ने थे, कितने 22 लाख तो बच्चे ही थे, तो कितने लाख पन्ने, कितने लाख कॉपियां, और उसको कैसे स्कैन किया गया होगा। लेकिन जो स्कैन बच्चों को भेजा गया है वो बता रहा है कि वो किसी अच्छी मशीन से स्कैन नहीं किया गया है। उसमें भी दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी ने कहा था कि जल्दीबाजी में ये लगा दिया गया, ओएसएम सिस्टम शुरू कर दिया गया, उसको सिस्टम का ट्रायल नहीं हुआ। तो अमित मालवीय ने कहा कि नहीं, हम 2016 से लगे हुए थे और तब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि तब मशीन नहीं थी। और अब दिखाई दे रहा है कि 2016 के 10 साल बाद जब आपने ठेका दिया है, तो जिस कंपनी को भी दिया है, जिसने भी ये काम किया है, उसने कोई कायदे की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसमें उसमें ये डॉट वर्ड सब दिख रहा है। एक कॉपी किसी, मैंने भी शेयर किया है, एक कॉपी में किसी का हाथ से नाम लिखा हुआ है, शुभम यादव लिखा हुआ है, जो कॉपी में नहीं होना चाहिए। परीक्षा की कॉपी में तो हम लोग भी जानते हैं, हमारे जब समय भी चलता था कि नाम नहीं लिखा जाता था। और ओएसएम में कहा गया है कि पहचान हटा करके तब उसको स्कैन करके टीचर के पास भेजा जाता है, ताकि उसमें पैरवी सिफारिश या बेईमानी ना हो। उसके बावजूद एक बच्चे ने अपनी कॉपी सोशल मीडिया पे डाली है, जिसमें उसका नाम, किसी का नाम लिखा हुआ, उसका नाम नहीं है, शिवम यादव एक नाम लिखा हुआ है, जो मैंने भी शेयर किया। तो ये हालत है कि जो बच्चे कह रहे हैं कि कॉपी वॉपी उसका किसी का 2 पेज छूट गया, किसी का 2 पेज अलग हो गया, किसी का 2 पेज 2 बार हो गया, और कोई ये कह रहा है कि वो मेरी कॉपी है ही नहीं, मेरी लिखावट ही नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ है और सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, या ढंग का कुछ नहीं किया है। जो किया है वो ढंग का नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये सारे बच्चे जो हैं, जो लोग शिकायत कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस पर वो किया, सबको बुलाकर सबके साथ बैठकर बात की और सबको तसल्ली दिलाए, जो कि सरकार का काम होना चाहिए था। और वो सरकार नहीं कर रही है, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने वो किया, उसका वीडियो डाला है, वो सब चल रहा है। और प्रधानमंत्री जो है वो बता रहे हैं कि देश में किस राज्य में किस तरह काम होता है। जो मैंने उसमें नई बात क्या है, सब तो पहले से होता है, कोई नई वैरायटी तो आई नहीं है मोदी जी के आने के बाद। और जब पहले से सबको पता है तो उसमें नया बता के क्या करेंगे। और ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। अभी कृषि मंत्री बताता तो एक बात थी कि हाँ ऐसे ऐसे आम होते हैं, इतना आम होता है, इतनी खेती होती है, इतना का राजस्व आता है, इतना निर्यात होता है, वगैरह वगैरह सब बताया जा सकता था। लेकिन वो नहीं बता करके इन्होंने ये बताया है कि कैसे। और दिलचस्प ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री ने आम की चर्चा की है और खुद ही उसके बारे में एक्स पर भी लिखा है, तो अपने मंत्री जी लोग भी, माने मंत्री लोग, प्रचारक लोग भी आम की चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने
आम की चर्चा की है। और जैसा आपने बताया है कि उसको कोई देख ही नहीं रहा है, और उसमें दिलचस्पी है कि जब कोई देखता नहीं है तब उसको इतनी भाषाओं में अनुवाद करके दिखाया जा रहा है, या माने उसका अलग ट्रांसक्राइब करके है, जो कुछ भी जैसे भी है अलग अलग भाषाओं में दिखाया जा रहा है। तो ये सब करके, और जाहिर है उसमें सब सरकारी पैसा, सरकारी खर्चा है, जिसको देखा नहीं जाता है तब। और जाहिर है चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री को पसंद है, मन है, तो ये प्रचार भी होता है। जैसे ये प्रचार मैंने देखा था कि कई भाषाओं में आ रहा है, और आप बता रहे हैं कि कई भाषाओं में डाल दिया गया, फिर भी देखने वाले नहीं है। अगर 2,500 लोग ही देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और प्रधानमंत्री उस तरह के काम कर रहे हैं जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जो परीक्षाओं के साथ जो हुआ है वो तो अपने आप में अति है। और लगातार 3 परीक्षाओं में, मैंने पहले तो नीट वाला मामला लगातार 3 साल, और फिर लगातार 3 परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ी होना, और सरकार की क्रेडिबिलिटी या साख की ये स्थिति है, सरकार की से मेरा मतलब है परीक्षा आयोजित करने वालों से, कि ये जो CUET का एग्जाम है उसमें देरी हुई तथा कथित ग्लिचेस के कारण, और उसका नतीजा ये हुआ कि देरी होने के कारण 3.5 लाख से करीब 3.5 लाख नहीं 3,500 छात्र जो है बिना परीक्षा दिए चले गए। और देर से परीक्षा हुई, और जो 3,500 छोड़ के चले गए उनके लिए दोबारा परीक्षा करानी पड़ेगी। तो जाहिर है खर्चा तो सब सरकार का ही होना है, और परेशानी तो नागरिकों को ही होनी है या परीक्षार्थियों को ही होनी है। फिर भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, कोई अफसोस, कोई रिग्रेट, कुछ भी ऐसा दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। और सबसे दिलचस्प ये कि प्रधानमंत्री जी सब छोड़कर मन की बात कर रहे हैं, और मन की बात में आम की बात कर रहे हैं। जो आम माने जिसके घर में होता है, जिसके खेत में होता है, और पेड़ से गिर गया तो वो तो खाएगा ही, खाता ही है। बाकी खरीद कर खाने की स्थिति ये है कि 60 रुपए का एक आम मिल रहा है बाजार में, जो मैं खरीद के लाया। और वो कितने लोग खा सकते हैं 60 रुपए में एक आम खरीद करके, वो प्रधानमंत्री जाने। जब वो खुद बताते हैं कि 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर जी रहे हैं, वो कैसे कमाएं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, सरकार जी खुद स्वीकार कर चुके हैं, खुद कह रहे हैं कि पेट्रोल नहीं खरीदी है, सोना नहीं खरीदी है, वगैरह वगैरह। और बता रहे हैं कि आम खाने जैसी लग्जरी कीजिए। मतलब आम खाना वाकई लग्जरी है, और आम कोई सस्ते फलों में नहीं, खीरा ककड़ी नहीं है, सस्ते फलों में नहीं है। जो खरीद के खाएगा उसके लिए महंगाई होगा, और जिसके खेत में होता है उसको प्रधानमंत्री क्या बताएंगे, उसके पास तो वही है। माने हम लोग जब गांव पे रहते थे बचपन में, तो आम और चिवड़ा खा लेते थे, आम और चावल खा लेते थे, आम और रोटी खा लेते थे, वही खाना होता था, क्योंकि और कुछ होता ही नहीं था। और वो इतना ज्यादा होता था कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता था या बर्बाद नहीं होने दिया, दोनों कारणों से। तो जाहिर है अभी भी गाँव में जिसके यहाँ आम होता है उसके यहाँ वैसे ही होगा। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं आप, और जो मुद्दे की बात है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 लोग नहीं कर रहे हैं, किसी मंत्री ने, माने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा बीजेपी की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जिसने कहा है उसने यही कहा है कि मतलब हमारे साथ भी हुआ था तो इसलिए हुआ, या उनको घर से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये है कि कल को बीजेपी अगर पावर में नहीं रहेगी और फिर से टीएमसी आ गई, या अभी भी अगर टीएमसी के गुंडे जो वो कहते हैं कहीं मजबूत हैं, तो वो जाके पीट दें बीजेपी वालों को। तो अगर पीट देंगे तो फिर उसको भी गलत नहीं कहा जा सकेगा। तो अगर पीट देंगे तो पुलिस क्या करेगी, अब किस लिए होती है। और अगर ये डर हो जाएगा समाज में कि विधायक को पीट दिया जा रहा है या नेताओं को पीट दिया जा रहा है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी, अब वो कैसे चलेगा। और बीजेपी के जीतने से, जैसा मोदी जी ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी या भगवा हो गया, तो यही फायदा हुआ है क्या कि लोग डर कर रहे हैं। और डर का तो हाल है ही है कि मतलब बुलडोजर कैसे जल जाता है, वो अपनी जगह है ही है, वो हम लोग देख ही रहे हैं। और अगर सांसदों की पिटाई होगी, पिटाई हुई वो एक बात है, और उस पर रिएक्शन नहीं आना दूसरी बात है। और रिएक्शन नहीं आना, वो प्रधानमंत्री का भी रिएक्शन नहीं आता है, वो 2014 से चल रहा है, या 2016 में जो ये दादरी में जो हुआ था, घर में घुस के मांस देखना और उसके बाद उसको मार डालना अखलाक को, तब भी कोई रिग्रेट नहीं आया था और अब भी नहीं आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था तो मोदी जी ने तुरंत उस पर ट्वीट
किया था, तुरंत चिंता जताई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप पे इंटरनेशनल उसके लिए अगर आप जता रहे हैं तो ठीक है, आपने बढ़िया किया, अच्छा किया, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कहता है कि हम उनका कैरियर बर्बाद कर देंगे, और जिसने क्रेडिट लिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद करा दिया और प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं पाए राहुल गांधी की चुनौती के बावजूद। तो ये हालत है देश की राजनीति के मामले में, शिक्षा के मामले में। और हाँ, ये विनेश फोगाट को इसमें एशियाड में जाने के लिए, एशियाड में कुश्ती में कौन जाएगा उसके लिए प्रतियोगिता होनी थी, जिसकी प्रतियोगिता हुई और उसमें विनेश फोगाट नहीं चुनी गई, लेकिन उनको नहीं जाने देने के लिए जो व्यवस्था की गई, जो प्रयास किए गए भारतीय कुश्ती संघ ने जो किए, वो भी उल्लेखनीय है, उसकी भी चर्चा नहीं हुई। खबर ये छपी कि वो नहीं जाएंगी, जबकि खबर ये थी या है या होनी चाहिए कि वो नहीं जाए। इसके लिए भारतीय कुश्ती संघ सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी बात नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसको जाना है, उसका ट्रायल लीजिए, और अगर वो सक्षम है या जीतती है तो उसको जाना है। तो वो ट्रायल उसके लेने के लिए भारतीय कुश्ती संघ ने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी जारी कर दी कि वो 50 किलो वर्ग में भाग ले सकती है, जबकि दुनिया जानती है कि 50 किलो वर्ग में भाग लेने में उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। और उसके 2 साल बाद जाहिर है वो 50 किलो से ज्यादा की होगी। तो बिना उससे पूछे, चूंकि उसने पिछली बार 50 किलो वर्ग में भाग लिया था, इसलिए ये फरमान जारी कर दिया कि वो 50 किलो वर्ग में भाग लेगी। ये खबर छप गई, और खबर छपने के बाद मैं सोच रहा था कि जाहिर है कि उसको भाग लेने ही नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैंने कल जो अखबारों में खबर छपी, मैं ढूंढ रहा था कि बताया जाएगा कि जब ये सरकारी आदेश था कि 50 किलो वर्ग में भाग लेना है और वो 50 किलो से ज्यादा की है, तो 53 किलो वाले वर्ग में उसको भाग लेने का निर्णय किसने लिया, कब लिया, कैसे लिया, क्यों लिया? अगर एक बार निर्णय लिया जा चुका था कि उसको 50 के वर्ग में भाग लेना है, तो विरोध करने पे या कहने पे क्यों बदल दिया गया? और विरोध करने या कहने पे ही बदला जाना था तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्या जरूरत थी? ये सब हो रहा है। मतलब परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है वो अपनी जगह है, और खेल में जो खेल हो रहा है वो अपनी जगह है, जो राजनीति में हो रहा है कि पिटाई हो रही है वो अपनी जगह है, चुनाव आप कैसे जीते वो सबको जानता है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है वो सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉकरोच और पैरासाइट बोल रहे हैं वो सबको पता है। तो देश में क्या हो रहा है पता नहीं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं पता नहीं, और जो हालत है लोगों की वो सबको पता है कि नौकरी नहीं, पैसा नहीं, गरीबी, महंगाई। हाँ, एक चीज और, पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत ये भी चर्चा में है, खूब चर्चा में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। तो किसी ने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री पेट्रोलियम पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की माने रॉ जो कच्चा तेल होता है उसकी कीमत और कम हुई है, और इधर मोदी जी पेट्रोलियम का दाम बढ़ाते जा रहे हैं। अभी किसी सोशल मीडिया का मैं किसी का वीडियो देख रहा था जो बता रहा था कि जब भी संकट आया है मोदी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ाया है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में कम हो। और इंटरनेशनल, और यही मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो मनमोहन सिंह के जमाने में कहते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, वगैरह वगैरह, और अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ा बढ़ा करके पेट्रोल पे वसूलते जा रहे हैं, और वो सब कितना बढ़ाया है, कितना वसूला है ज्यादा, वो सब अपनी जगह है। अभी भी दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम कम हो रहा है। ये स्थिति है देश की, सरकार की, आम जनता की। चलिए सर, अब कुर्सी जब हाथों से निकलती देखी है तो कह रहे हैं आम चूसो, कुछ बचा नहीं। और यही हम दर्शकों से भी सवाल पूछेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे, बिल्कुल। आपसे भी इजाजत लेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।